जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से एलएलबी की तालीमी हासिल करने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान जब विश्वविद्यालय कैंपस में विरोध प्रदर्शन से नहीं निकला तो जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले छात्र छात्राओं ने हाईकोर्ट के पास तहसीली अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन किया। एलएलबी के छात्र छात्राओं ने कानूनविद एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर नमन करते हुए सरकार और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी और मार्कशीट जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज मार्कशीट जली है, कल छात्र जलेंगे अगर इंसाफ नहीं मिला तो। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्वविद्यालय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। छात्रों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज विधि छात्रों के लिए आज एक काला दिन है कि आज छात्र अपनी अंक सूची जला रहे हैं। विश्वविद्यालय की छात्र विरोधी नीतियों के कारण, के कारण आज छात्र अपने एले लगा रहे हैं और अपनी आज अंक सूची जला रहे हैं। इससे काला दिन विधि छात्रों के लिए कुछ नहीं हो सकता है और पर्व माना चाहिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। और आज उनके भांजियों का भविष्य विश्वविद्यालय खोले। आज वो शिक्षा मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। आज जो छात्रों के वो मंत्री बने हुए हैं, आज उनके छात्र आज खुलेआम अपनी मार्कशीट जला रहे हैं। ये छात्रों का आज काला दिवस है और ये हम आज अपनी मार्कशीट जला रहे हैं। और आज ये मार्कशीट जल रही है, कल छात्र जलेंगे। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुल सचिव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र कभी माफ नहीं करेगी ये प्रदेश की मुखिया को, ये प्रदेश सरकार को, ये छात्र कभी माफ नहीं करेगी। ये खेत मार्केट नहीं जली है, ये छात्र अभी चल रहे हैं और आज ये मार्केट चल रही है, कल छात्र चलेगा। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और शिवराज सरकार के तानाशाह रवैये से सैकड़ों लॉ स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटक गया है। एलएलबी के एक सेमेस्टर की परीक्षा में एटीकेटी पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट घोषित किए बिना ही अगले सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कर दी गई और छात्र उत्तीर्ण हो गए, लेकिन प्रीवियस सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, जिससे छात्रों के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग का थर्ड सेम था, उसमें एटीकेटी आई थी हम लोग का, उसमें एटीकेटी का एग्जाम भी दे दिया, हम लोग उसमें फेल कर दिया है। और मतलब जब फेल ही करना था तो एटीकेटी देते ही क्यों है? आगे का सेमेस्टर भी लेते हैं हम लोग, सब 4th भी ले लिया, 5th भी ले लिया, फीस भी पूरी ले ली। फिर एटीकेटी के बाद हम लोग ने 4th सेम का एग्जाम दिया, 4th सेम निकल गया, लेकिन 3rd सेम का एटीकेटी का पेपर का कोई घोषणा नहीं हुई कि अभी होगा। फिर उसके बाद 5th सेम का हम लोग ने फॉर्म भरा और उस टाइम पे 3rd सेम का एटीकेटी का भी फॉर्म पेपर दिया और 5th सेम का भी पेपर दिया। लेकिन अभी जब 3rd सेम में एटीकेटी का पेपर देने के बाद हम लोग को उसमें फेल कर दिया गया और 4th सेमेस्टर में पास होने के बावजूद 5th सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया। इस चक्कर से हम लोग को क्या हो रहा है, सेमेस्टर वाइज पेपर तो हैं लेकिन ईयर बैक होना चाहिए, लेकिन ईयर बैक नहीं हो रहा है। आज हम 6th सेम का पेपर देने के चक्कर में हम लोग के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं। मतलब 1 साल की जगह 2-2 साल बर्बाद हो गए और हम लोग को एलएलबी 5 साल में कंप्लीट करनी होती है। 3 साल तो यही हो गए हैं और 5 साल में कंप्लीट करेंगे तो वो डिग्री कोई मानता ही नहीं रह जाएगी। हम लोग ने इसीलिए हमने 3rd सेम और 4th सेम और 5th सेम का तो रिजल्ट ओपन ही नहीं हुआ है अभी। 4th सेम और 3rd सेम के जो ऑनलाइन प्रति मिली थी हमको, हमने उसको जलाया है और जिनके पास ओरिजिनल थी, जिनमें फेल करा गया पहले, उनने वो ओरिजिनल भी जलाई गई है। इसी हम लोगों ने मार्कशीट जला के विरोध किया है। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के मंच के द्वारा आज सैकड़ों विधि छात्रों ने आज अपनी अंक सूची जलाई है, क्योंकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुपर एटीकेटी प्रदान न होने के कारण एवं हजारों छात्रों का भविष्य खिलवाड़ करने के कारण, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो नीतियां बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से छात्र विरोधी नीति है। ये मैं आज इस तरीके से दावे के साथ बोल सकता हूं
ये नीति पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी एक भी विश्वविद्यालय में ये लागू नहीं होती है। आज छात्र यदि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देता है उसे AT-KT आती है, और आप बोलते हैं कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप 5वें सेमेस्टर में जाएंगे। तो जब थर्ड और फोर्थ जब क्लियर होता नहीं है बच्चों का, तो आपने उनका फोर्थ का एग्जाम कैसे ले लिया? बच्चे फोर्थ पास हो गए, थर्ड का AT-KT एग्जाम नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने फिफ्थ का भी एग्जाम ले लिया, और थर्ड का जब उस समय AT-KT एग्जाम हुआ आपने लेट रिजल्ट घोषित किया, आपने लेट एग्जाम किया, आपने पास हुए बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर के उसको अपात्र घोषित कर दिया। फिर सेमेस्टर में जो बच्चों ने परीक्षा दी उसको रिजल्ट ओपन किए बिना अपात्र घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आप घर में बैठ के नीतियाँ बना रहे हैं, वो भी नीति ऐसी जो छात्रों के विरोध में हो। नीतियाँ बनती हैं भाई साहब, नीतियाँ बनती हैं, क्यों बनती है? छात्रों के हित को देखते हुए। यहाँ तो नीतियाँ बनाई गई हैं सिर्फ छात्रों को शोषण के लिए। आज हमने भी फैसला कर लिया है, आज हमने अपनी मार्कशीट जलाई है, कल हम विश्वविद्यालय में इंतजाम मांगने जाएंगे या जहर मांगने जाएंगे। ये विश्वविद्यालय निर्णय करे, ये देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्णय करे, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री निर्णय करे, वो हमें इंसाफ देते हैं या जहर देते हैं। हम तो अपने न्याय के लिए विधि अनुसार हम तो लड़ते रहेंगे। गौरतलब है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के मेन गेट पर जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के आह्वान पर छात्र छात्राओं द्वारा गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। इससे पहले भी छात्रों ने उग्र आंदोलन किया था, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज कर छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा था। नियमों में उलझे इस मामले में विश्वविद्यालय स्तर पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर शहर के प्रमुख अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया है।